Okay, guys, you are here with contents, sir. And today we are just going to study the lesson an elementary school classroom in a slum. So let's start the lesson. First of all, we would like to attend about the poet. So the poet name is Spender, Stephen Spender, who was born on 1909 and died in 1995. Was an इंग्लिश पोएट एंड एन एसेइस्ट जो स्टीफन स्पेंडर थे। उनका जन्म 1909 में हुआ, उनकी मृत्यु 1995 में हुई। वाज थे एन इंग्लिश पोएट, एक इंग्लिश पोएट थी, अंग्रेज कवि थे। एंड और एन एसिस्ट, और साथ में साथ एक एसिस्ट भी थे, ठीक है, निबंधकार भी थे, यानी ही वाज अ पोएट एज वेल एज एसिस्ट आल्सो। नेक्स्ट वन, he left University College, Oxford without taking a degree and went to Berlin in 1930. He left, उन्होंने छोड़ दिया, ये चले गए, इन्होंने छोड़ दिया क्या? यूनिवर्सिटी कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी के को नहीं, कौन सी कॉलेज की यूनिवर्सिटी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की कॉलेज को उन्होंने क्या कर दिया? छोड़ दिया। विदाउट टेकिंग अ डिग्री, विदाउट हैविंग एनी डिग्री, बिना कोई डिग्री लिए, बिना कोई उपाधि धारण किए। एंड वेंट, और चले गए, कहाँ चले गए? टू बर्लिन, बर्लिन चले गए। कब? 1930 में। स्पेंडर took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and a pacifist. स्पेंडर जो थे, तो उन्होंने टुक लिया कीन इंटरेस्ट, बहुत अधिक रुचि, काहे में? इन पॉलिटिक्स, राजनीति में। एंड और डिक्लेयर्ड, घोषित कर दिया, हिमसेल्फ, अपने आप को, टू बी, होने का, सोशलिस्ट, एक समाजवादी, एंड और पेसिफिस्ट, और शांतिवादी। और उन्होंने अपने आप को, जो स्पेंडर थे, है ना, उन्होंने राजनीति में, स्पेंडर सर ने किसमें ज़्यादा रुचि ली? राजनीति में ज़्यादा रुचि ली, है ना, राजनीति में। एंड डिक्लेयर, उन्होंने घोषित कर दिया अपने आप को, क्या घोषित कर दिया? एक समाजी और एक शांतिवादी व्यक्ति या नेता। बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड पोएम्स ऑफ डेडिकेशन। बुक्स, पुस्तकें बाय स्पेंडर, स्पेंडर के द्वारा, जो पुस्तकें स्पेंडर के द्वारा लिखी गई थी, उनमें इंक्लूड शामिल है। कौन कौन सी पुस्तकें शामिल हैं? फर्स्ट, पोएम्स ऑफ डेडिकेशन। नेक्स्ट वन, द एज ऑफ बीइंग। थर्ड वन, द क्रिएटिव एलिमेंट। फोर्थ वन, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड एन मॉडर्न। एंड और एक मैंने, उन्होंने ऑटोग्राफी, बायोग्राफी भी लिखी, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड। नेक्स्ट वन, एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन स्लम, और उन्होंने क्या लिखा? एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। फिर ही हैज कंसंट्रेटेड ऑन थीम्स ऑफ सोशल इंजस्टिस एंड क्लास इनइक्विटीज। ही हैज कंसंट्रेटेड, उन्होंने कंसंट्रेट किया, ध्यान दिया, ऑन, पर, किस पर ध्यान दिया? थीम्स, विषय वस्तुओं पर। किन विषयों पर? सोशल इंजस्टिस, सामाजिक अन्याय पर, सोशल, सामाजिक, इंजस्टिस, अन्याय, एंड और क्लास, वर्ग संबंधी, इनइक्विटीज माने असमानता, और वर्गीय असमानता पर उन्होंने ध्यान दिया। लेट्स प्रोसीड। बिफोर रीडिंग द पोएम, we should try to read about the poem also. So before you read, इससे पहले कि हम पढ़ें, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। हैव अ ग्लांस ओवर हियर। हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम? हैव शुरू में लग गया, इसका मतलब क्या किया? यू, आपने, एवर, कभी, विजिटेड, यात्रा किया, क्या कभी आपने यात्रा किया, कभी गए हैं, और अथवा सीन, देखा है, एन एलिमेंट्री, कोई प्राथमिक स्कूल, विद्यालय, कोई आप, क्या कभी आप किसी प्राथमिक विद्यालय में गए हैं, या क्या उसको आपने कभी देखा है, जो कि इन इस्लाम, जो कि इस्लाम में हो, इस्लाम यानी गंदी बस्ती में हो। व्हाट डज इट लुक लाइक? ये कैसी दिखती है? जो इस्लाम में बनी हुई विद्यालय होती है, स्कूल होती है, वो कैसी दिखती है? सो लेट्स प्रोसीड द पोएम रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर। सो फॉर फ्रॉम गस्टी वेव्स, जब इन्होंने वहाँ की यात्रा की, या जो उन्होंने लिखा हुआ है, तो कहते हैं कि फॉर बहुत दूर है, कोसों दूर है,
गस्टी वेव्स से, गस्टी वेव माने स्ट्रॉन्ग वेव्स माने एनर्जेटिक वेव्स। हियर गस्टी वेव सिग्निफाई टू एनर्जी। दीज चिल्ड्रंस फेस, दीज इन चिल्ड्रंस में बच्चों का फेस माने चेहरा, इन जो बच्चों का चेहरा है, ऐसे बच्चे जो गंदी बस्तियों में रह रहे हैं, इनका जो चेहरा है ना, तो जो एनर्जेटिक वेव्स हैं, जो समुद्र में एनर्जेटिक वेव्स हैं, है ना, उनकी अपेक्षा ये बहुत दूर है। दूर मतलब जब एज फार एज द चिल्ड्रन फेस इज कंसर्न, यू नो, जस्ट बिलोंग टू स्लम एरियाज, यू नो, दे आर जस्ट गोइंग टू बिलोंग द मल न्यूट्रिशंस, वहाँ पर माने उनका कुपोषण हो चुका है, जिसकी वजह से माने उनके चेहरे क्या हम मुरझाए हुए थे। द फेस ऑफ द चिल्ड्रन इज फेंटेड, और उसको जब कभी कहते हैं कि जब उसकी तुलना हम गस्टी वेव से करते हैं, तो यानी फार बहुत दूर, कोसों दूर है। ऐसा लगता है कि माने इनको कुछ खाने को नहीं मिलता है या कोई ढंग की व्यवस्था नहीं है। तो उद्देश्य इतना है मात्र कि मैंने जो स्लम एरियाज है वहाँ के जो बच्चों की स्थिति है उतनी अच्छी नहीं। यहाँ पर एक छोटी सी पोइटिक डिवाइस यूज की गई है, यहाँ पर थोड़ा देख रहे, फॉर रेपुटेशन यूज किया गया है, ठीक है, जहाँ पर दो वर्ड सेम वर्ड एक साथ यूज किए जाते हैं तो रेपुटेशन आता है। नेक्स्ट वन, लाइक रूटलेस वीड्स, और क्या कहते हैं कि जो दीज चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं, दीज चिल्ड्रन द स्टूडेंट्स द चिल्ड्रन व्हाट एवर बिलोंग टू स्लम एरियाज, यू नो, तो दीज चिल्ड्रन आर जस्ट लाइक रूटलेस वीड्स, है ना, लाइक। अब यहाँ पर जब लाइक वर्ड आ जाए या आ जाए हैं, तो वहाँ पर सिमिली पोएटिक डिवाइस का यूज किया जाता है। तो कहते हैं चिल्ड्रंस फेस, इन बच्चों का चेहरा उनको देखकर ऐसा लगता है कि जस्ट लाइक द रूटलेस वीड्स, रूटलेस, है ना, विदाउट एनी सपोर्ट्स, यू नो, द प्लांट्स वाट एवर ग्रोन विदाउट एनी सपोर्ट्स आर वीड्स, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं, अनप्लांटेड प्लांट्स। तो यहाँ लिखा है कि लाइक रूटलेस वीड्स, ये बच्चे कैसे हैं, लाइक के समान, कैसे, रूटलेस बिना जड़ वाले या बिना सपोर्ट के, वीड्स माने अनवांटेड प्लांट्स, माने ये ऐसे बच्चे हैं, है ना, जो जैसे पौधे जो है खेतों में, धान का खेत हो या किसी अन्य किसी फसल का खेत हो, तो इसमें कुछ ऐसे पौधे उगाते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं होती है ना। ऐसे ये बच्चे जो हैं, तो इनकी परिवार में इनकी कोई आवश्यकता है नहीं। और ये पहली चीज़ तो ये इनके माता पिता ये चाहते नहीं थे कि पैदा हो, ये तो पैदा हो गए, और पैदा हो गए हैं, उसके बाद भी जो घर में इनकी स्थिति है तो क्या है, रूटलेस बीट्स जैसी है, यानी अनवांटेड प्लांट्स जैसी, यानी इनको कोई चाहता नहीं, चाहे ये जिंदा रहें या मर जाए, जस्ट दे आर जस्ट सर्वाइविंग, यू नो। तो कहते हैं कि दीज चिल्ड्रंस आर जस्ट लाइक अ रूटलेस बीट्स आल्सो, ठीक है, यानी ये बच्चे जो हैं तो रूटलेस बीट्स जैसे हैं। यहाँ पर सिमिली पोएटिक डिवाइस के आगे चलते हैं, और क्या लिखा है कि द हेयर टोन राउंड देयर पैलर, द हेयर, उनके जो बाल हैं वो क्या है, टूटे हुए हैं और फैले हुए, राउंड है, फैले हुए, देयर पैलर, उनके पैलर पीत वर्ण चेहरा, बेरंग चेहरा, उनके बेरंग चेहरों में ऐसा लगता है कई दिनों से नहाए नहीं हैं, उनका चेहरा बड़ा धूमिल है, ठीक है, फेंटेड है। तो उनके मैंने चेहरों में ये जो मैंने उनके बाल जो हैं कैसे हैं, बिखरे हुए हैं। अब जो है तो पोएम जो है, पोएट जो है थोड़ा सा, अब क्लास में जाते हैं तो वो हर एक बच्चे की विशेष देख करके उसकी मैंने विशेषताओं को यहाँ पर दे आर जस्ट गोइंग टू मेरिट द स्टूडेंट्स ओवर हियर। तो एक लड़की, सबसे पहले वो एक लड़की से मिलते हैं, सबसे पहले क्या लें, द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, एक क्या कहते हैं कि द टॉल गर्ल, एक लंबी सी लड़की है, विद हर वेट डाउन हेड, उसका जो हेड है वो वेट डाउन माने झुका हुआ, सर में से उसका सिर झुका हुआ, काहे झुका हुआ, एक्चुअली में उसको जस्ट सी बिलोंग टू पॉवर्टी, उससे गरीबी है जिसकी वजह से वो मैंने उनको देख नहीं पा रही है, ठीक है। तो एक लड़की, तो सबसे पहले एक लड़की मिलती है जिसके बारे में क्या वर्णन करते हैं कि द गर्ल, एक लड़की है, विद हर वेट डाउन हेड, जिसका जो सिर है वो हमारे सर में के झुका हुआ, बिकॉज ऑफ, क्योंकि उसके कपड़े अच्छे नहीं हैं, ठीक है, और जो वहाँ पर गए हुए लोग हैं, यू नो, द विजिटर्स देयर, यू नो, सो शी इज नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक टू देम, जस्ट साई गर्ल, यू नो, साई गर्ल बन गई वहाँ पर बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी। नेक्स्ट वन, तो एक सबसे पहले क्या किससे मिले, एक लड़की से मिले। दूसरे नंबर, द पेपर सीमिंग बॉय, पेपर सीमिंग बॉय, एक लड़का है, द पेपर सीमिंग, पेपर में कागज की, सीमिंग में द, as far as the boy is concerned, his thinness is just like a boy, माने वो इतना तो बड़ा पतला था जैसे कि कोई पेपर हो, कागज हो, विद रेड्स आई, और अब यहाँ पर
उस लड़के की पहली विशेषता क्या हो गई कि वो लड़का कितना है, बहुत ही कमज़ोर लड़का है, माने उसकी क्या है, पूरा शरीर इतना पतला जैसे कोई कागज़ हो, ठीक है। दूसरी उसकी विशेषता उस लड़के की क्या हो गई, विद द रेड आई, उसकी आँखें जो हैं तो रेड आई में तो चूहे की जैसी बड़ी तेज तरह ठाके हैं, है ना, लेकिन कुपोषण की वजह से अंदर घुसी हुई थी, जिसलिए कवि ने कहा दिया कि विद द रेड, और उसकी आँखें जैसे कोई चूहा हो वो हो, ठीक है। तो 2 बच्चे हो गए, पहली एक लड़की हो गई, फर्स्ट ऑफ ऑल अ गर्ल, द टाल गर्ल, व्हिच हेड वाज वेट डाउन ड्यू टू शाइनेस ऑफ द पॉवर्टी। नेक्स्ट वन, एक लड़का है, द पेपर सीमिंग बॉय, एक लड़का है जो बहुत ही पतला है ना, एज फार एज हिज थिननेस इज कंसर्न जस्ट लाइक अ पेपर, और उसकी आंखें कैसी हैं, जस्ट लाइक अ रेड। थर्ड वन, अब यहाँ रेड साई है ना, विद रेड साई, उसकी आंखें कैसी हैं, अब ये यहाँ पर थोड़ा सा एक बार पोएटिक डिवाइस को देख लेते हैं, रहता है द पेपर सीमिंग बॉय, यहाँ तो द पेपर माने वो लड़का कैसा दिखता है, जैसे कि कोई पेपर, यहाँ तो खैर सिमिली यूज किया गया है ना, लेकिन यहाँ द पेपर सीमिंग बॉय पे लिखा है विद द रेड साई, और उसकी आंखें कैसी हैं, चूहे की आंखें हैं, तो चूहे की आंखें दैट्स जहाँ पर मेटाफोर यूज किया गया, कहे कि जहाँ पर माने सिमिली और मेटाफोर में सिर्फ इतना सा अंतर है ना, कि सिमिली में माने के अनुसार हो जाता है, जैसे तुम शेर के समान हो, यू आर जस्ट लाइक अ लायन, तो वहाँ समान, ठीक है, तो वहाँ सिमिली हो गया, लेकिन तुम शेर हो, मतलब जहाँ वही कह दिया जाए, माने दोनों में कोई अंतर ना रखा जाए, है ना, जबकि अंतर हो, है ना, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, मेटाफोर। तो यहाँ पर रेट्स आई, यहाँ पर क्या है, मेटाफोर यूज किया गया है। नेक्स्ट वन, अब एक 2 लड़के हो गए, एक लड़की हो गई, एक पेपर सीमिंग बॉय है तीसरे नंबर पर। द स्टंटेड अनलकी एयर, एक और लड़का है वहाँ पर, कैसा है, द स्टंटेड माने जिसका कोई पूरी तरह से विकास नहीं हो पाया, है ना, हाफ डेवलप्ड हुआ है, उतना भी नहीं हुआ, डजंट मैटर। तो द स्टंटेड एक माने अविकसित लड़का है, जो कि अनलकी भी है ना, अनलकी का है जो कि एयर, यानी यहाँ पर अनलकी एयर मतलब जो उसको एयर से माने उत्तराधिकार से उसको विरासत में अनलक माने दुर्भाग्य मिला है। क्यों, क्योंकि कहते हैं कि आप ट्विस्टेड, और दुर्भाग्य में उसे क्या मिला है, ट्विस्टेड बोन्स मिली, ट्विस्टेड माने मुड़ी हुई, बोन्स माने हड्डियाँ हैं, है ना, कहाँ से मिली हैं, फादर्स नाल डिजीज, यहाँ लिखा है फादर्स नाल डिजीज, यानी जो उसके पिता हैं, उसके पिता की जो हड्डियाँ हैं वो कैसी हैं, फादर्स माने पिता के जो गांठदार, नाल डिजीज, नाल में कोई गांठदार रोग है ना, या उसको भी इसी प्रकार से कोई बीमारी है, ठीक है। तो उनको जो बच्चा है तो वो क्या है, कहते हैं कि द स्टंट, एक तीसरा लड़का क्या मिला, जो कि स्टंटेड है यानी अविकसित है ना, और जिसको एयर में उत्तराधिकार में अपने पिता से नाल डिजीज मिला, जिसकी वजह से उसकी हड्डियाँ भी कैसी हैं, ट्विस्टेड हैं। तो पूरे का अर्थ क्या हो गया कि द स्टंटेड एक माने अविकसित लड़का है जो कि अनलकी है, और अनलक उसे उत्तराधिकार में मिला, है ना, उसकी जो हड्डियां हैं आप ट्विस्टेड बोन्स, है ना, आप ट्विस्टेड बोन्स, उसकी जो हड्डियां हैं वो ट्विस्टेड हैं, मुड़ी खुड़ी हैं, और फादर्स नाल डिजीज, और उसके जो पिता हैं वो भी क्या है, कुछ इसी प्रकार के रोगों से, गांठदार रोगों से, नाट में गांठदार डिजीज में गांठदार रोग से पीड़ित है। तो ऐसा लगता है कि ये इस बच्चे में जो ये बीमारी आई तो कहीं ना कहीं उनके पिता से आई। नेक्स्ट वन, आगे लिखा रिसाइटिंग, यहाँ पर इस रिसाइटिंग को यहाँ से सेट करते हैं ना, रिसाइटिंग हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और जो लड़का है वो क्या कर रहा है, रिसाइटिंग बोल रहा है, हिज लेसन अपना पाठ, कहाँ से, फ्रॉम हिज डेस्क, अपने डेस्क में बैठ करके वो अपना पाठ पढ़ रहा है। तो यहाँ पर वी हैव डिस्क्राइब्ड हियर, द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड हियर 3 पर्सन्स, फर्स्ट ऑफ अ गर्ल, नेक्स्ट वन पेपर सीइंग बॉय, थर्ड वन एन स्टंटेड बॉय, थर्ड वन। आफ्टर दैट फोर्थ वन, एक और लड़का है, एट द बैक, एट पर द बैक पीछे, और पीछे जो है आप द डिम क्लासेस, धुंधली क्लासेस, मानी जहाँ पर पर्याप्त माने प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, तो एट बैक पीछे, आप डिम क्लास, एक धुंधली सी क्लास है, ढंग से वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो वहाँ पर वन अननोटेड, वन माने एक, अननोटेड माने ध्यान नहीं, एक ऐसा भी लड़का है जिस पर ध्यान अभी तक नहीं दिया गया। उस लड़के की विशेषता क्या है, स्वीट एंड यंग, वो बहुत ही प्यारा बच्चा है और बहुत ही छोटा, मेरी क्लास में सबसे छोटा है ना। तो अब इसकी विशेषता तो पहली क्या हो गई कि वो स्वीट है और यंग है, और क्या है, हिज, और क्या कर क्या रहा है, हिज आइज, उसकी जो आंखें हैं, हिज उस बच्चे की आइज आंखें हैं, वो क्या है, लिव इन अ ड्रीम, सपना देख रही हैं, लिव यानी रहना, इन अ ड्रीम सपना यानी सपना देख रही हैं, उसकी आंखें सपना देख रही, किस प्रकार का सपना, यानी कुल मिलाकर वो माने उस कक्षा से बोर हो चुका है ना, और कहीं कहीं सपने में खोया हुआ, किसका सपना, स्क्वायरल गेम्स, है ना, गिलहरी वाले खेल का सपना, या गिलहरी है वहाँ पर उनको लगता है कि खेल रही हैं, तो उन्हीं के साथ वो भी खोया हुआ है, एंड है ना, इन अ ट्री, जो कि पेड़ में गिलहरियाँ खेल रही हैं,
उन्हीं के साथ वो खोया हुआ है। अदर देन दिस का मतलब क्या हो गया? अदर माने अन्य, देन दिस किसकी अपेक्षा, यानी उस कक्षा में रहने की अपेक्षा माने वो जो है तो बाहर गलियों में व्यस्त है, बाहर की दुनिया में खोया हुआ है, या उससे इस कक्षा से में क्या हो रहा है मतलब नहीं है। तो यहाँ पर 4 बच्चों का मैंने विवरण दिया गया है। एक वेट डाउन गर्ल है, एक पेपर थिनिंग बॉय है, एक स्टंटेड बॉय है, और एक लड़का है ना, जो कि बहुत ही छोटा है, बहुत ही प्यारा है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो ऑन सावर क्रीम वॉल्स डोनेशंस। अब आगे चलते हैं, लिखा है ऑन सावर क्रीम वॉल्स, जो दीवारें हैं ऑन पर सावर क्रीम, सावर मतलब एक रंग का नाम है, सावर क्रीम माने एक बेरंग, जैसे क्रीमी कलर का कोई क्रीम कलर है ना। लेट मी सी हियर, just like this one here, this is the cream color. Okay, so this is the cream color. Now you discolor it with the dust, not dust, it seems here dusty, make it a bit dirty. This is just going to be cleared here. So the thing whatever I'm just going to say in here, कि जो क्या कहना चाहिए कि यस, जो वहाँ पर दीवार है तो कैसी है, सावर क्रीम वाल से, यानी वो जो दीवार है बहुत ही है तो क्रीम कलर की, लेकिन थोड़ा सावर क्रीम एक रंग का नाम है, बहुत गंदी दीवार है। यानी वो कभी कहते हैं, पोएट कहते हैं कि जो वहाँ की दीवार है वो कैसी है, गंदी है दीवार, जो कि डोनेशन से भरी हुई। डोनेशंस क्या होता है? डोनेशंस का मतलब होता है वहाँ पे जो लोग थे, जो सरपंच रहे होंगे या बाकी जो लोग प्रधान लोग रहे होंगे, उन्होंने क्या है कुछ ना कुछ लोगों ने वहाँ पर दिया था, और वो चीज़ दीवार हर जगह, कहीं पर पेपर कोई मैप लगा हुआ था, कहीं कोई किसी की फ़ोटो लगी हुई थी, है ना, कहीं पर सूर्य की फ़ोटो, इस प्रकार से कई फ़ोटोज़ जो है तो वहाँ पर लगी हुई थी। तो वही लिखा है कि सावर क्रीम वॉल्स है जो कि डोनेशन से भरी हुई है। और उस जो दीवार में कौन-कौन से डोनेशंस हैं, डोनेशंस का मतलब ये होता है दान राशि, दी गई चीज़ें। उसमें क्या शेक्सपियर हेड है, एक बहुत बड़े माने कवि है, एक बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट हैं, ठीक है, क्या नाम है, शेक्सपियर। शेक्सपियर के हेड माने शेक्सपियर के सिर की फ़ोटो वहाँ पर लगी हुई है, नंबर 1। नंबर 2, क्लाउडलेस एट डॉन, एक डॉन सनराइज की फ़ोटो लगी हुई है। क्लाउडलेस माने विदाउट क्लाउड, दैट क्लियर स्काई, माने जहाँ आसमान क्लाउडलेस है। क्लाउडलेस है मतलब आसमान बिल्कुल साफ है। एट द डॉन माने प्रभात, यानी सुबह, माने सुबह जब सूर्य उगता है, ठीक है, जब सुबह जो है तो सूर्य उगता है तो वहाँ पर पूरे एरिया में क्या हो जाता है, थोड़ा लालिमा छा जाती है ना, और पूरा शहर जो है तो उसके प्रकाश से रख जाता है। तो मैंने इस प्रकार से क्या है, एक क्लाउडलेस डॉन। क्लाउडलेस डॉन मतलब स्वच्छ आकाश जहाँ पर सूर्य उग रहा हो, इस प्रकार से एक फ़ोटो लगी हुई। फ़ोटो यहाँ पर कुल मिलाकर 2 हो गई, है ना। थर्ड वन, सिविलाइज डोम राइडिंग ओल्ड सिटी, सिविलाइज सभ्य नागरिक जीविका से। डोम का मतलब होता है कोई गुंबद जैसा, ये गुंबद जैसा, ठीक है। जिस कोई सूर्य होता है तो सूर्य का जो जैसे प्रकाश होता है तो ऐसे रहता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं डोम जैसा होता है ना, जो कि राइडिंग ऑल द सिटीज, राइडिंग चढ़ रहा है, ऑल सिटीज पूरे शहर, जो जिसका प्रकाश पूरे शहर में फैल रहा हो। तो ये सूर्योदय है, एक फोटो ऐसी लगी हुई है ना, कि जहाँ पर जो सूर्योदय हो रहा है और उसमें पूरे शहर को माने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है तो उसमें दिखाई गई है, उसमें सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है ना। तो एक कुल मिलाकर के ये इसमें जो है तो डोनेशंस में एक शेक्सपियर हेड हो गया, दूसरा क्लाउडलेस डॉन हो गया, है ना। उस क्लाउडलेस डॉन में ही माने इसकी विशेषता है कि वो जो है पूरे शहर में फैला हुआ इसका प्रकाश। एक और वहाँ पर फोटो लगी हुई है ना, फोटोग्राफ लगा हुआ है, कौन सा लिखा है, बेल्ड, व्हाट इज रिटन हियर, बेल्ड फ्लोरी टायरोलिस वैली। टायरोलिस वैली क्या है, ऑस्ट्रिया में अल्पाइन एरिया है, अल्पस के पास, वहाँ पर जो मैंने एक प्रसिद्ध वैली है उसका नाम है टायरोलिस वैली। तो वहाँ वो उस वैली की विशेषता क्या है कि उस वैली के आसपास बहुत सारे चर्च हैं, उस चर्च में क्या लगी हुई है, बेल लगी, घंटियाँ लगी हुई हैं, है ना। और वो वैली इतनी सुंदर है जो फ्लावरी है, यानी फूलों से भरी हुई है। तो उसकी फ़ोटो भी वहाँ पर उस दीवार में लगी हुई है। तो यही पोएट कहते हैं कि बेल फ्लोरी
टायरोलिस वैली, है ना, टायरोलिस वैली की फोटो लगी हुई है ना, इसमें बहुत सी घंटियाँ और बहुत सुंदर फूलों का चित्रण किया गया है। ये 4 चीज़ें हो गई। एक और थ्री फोटोग्राफ्स हुई। फोर्थ वन, चौथा नंबर, एक ओपन हैंडेड मैप भी लगा है, एक मैप लगा हुआ है ना, किसका, वर्ल्ड का। तो कहता है कि ओपन हैंडेड मैप, एक बड़ा सा मैप है, वर्डिंग जो दे रहा है, द वर्ल्ड्स इट्स वर्ल्ड, वर्ल्ड्स माने संसार को, संसार को यानी संसार के लोगों को, हमको, है ना, इट्स माने इसका, वर्ल्ड माने संसार। अब वर्ल्ड इट्स मैप कैसे हो गया? अरे भाई, हमारा संसार जो है, हमारी दुनिया है, तो उस हमारी जो दुनिया है उस वर्ल्ड में कुछ ना कुछ दिख रही है ना। तो जो संसार को इट्स वर्ल्ड माने इसका नक्शा दिखा रहा है, यानी हम मैंने अपने देश को, अपने हिंदुस्तान को, या मैंने जिस देश से बिलोंग द कंट्री, द एरिया फ्रॉम वेयर वी बिलोंग टू, वी कैन सी, नॉट द इमेज बट एज फार इट्स एरिया इज कंसर्न वी कैन सी देयर। तो वहाँ पर लिखा है कि एक ओपन हैंडेड मैप है ना, एक खुला नक्शा है जो कि वर्डिंग दे रहा है, द वर्ल्ड्स इट्स वर्ल्ड्स मैंने वर्ल्ड्स मैंने यहाँ वर्ल्ड्स का मतलब होता है एक छाया दे रहा है ना, क्या दे रहा है, एक रूप दे रहा है, किसका, वर्ल्ड्स मैंने संसार का, यानी उनके संसार का, माने लोगों के संसार की का नक्शा जो है, तो यहाँ से ओपन हैंडेड मैप से मिल रहा है, सिर्फ इतना। एंड और एट, फिर भी, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जो डोनेशंस हैं, तो डोनेशंस में अपन को क्या 4 चीज़ें दिखी, है ना। पहली चीज़ शेक्सपियर हेड, नेक्स्ट वन, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, हाउ मेनी थिंग्स वर रिलेटेड, इन द डोनेशंस वाल, तो डोनेशंस वाल में यहाँ 4 चीज़ें दिखी। दूसरा क्लाउडलेस डॉन, है ना, जो कि राइडिंग इन द सिटीज। थर्ड वन, बेल फ्लारी टायरोलिस वैली, एंड फोर्थ वन, ओपन हैंडेड मैप वेयर वी कैन सी अवर वर्ल्ड। 4 थिंग्स। नेक्स्ट वन, एट और फिर भी, फॉर दीज चिल्ड्रेन एंड और एट, फिर भी और फिर भी, फॉर के लिए, दीज इन चिल्ड्रेन बच्चों, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज ये खिड़कियां जो है ना, नॉट दिस मैप, ये जो खिड़कियां हैं, है ना, ये खिड़कियां नॉट दिस मैप, ये जो वर्ल्ड ओपन हैंडेड मैप है, इस मैप में यहाँ के लोगों को, उनकी जो यहाँ के जो बच्चे हैं, उनकी जो खिड़कियां हैं, तो नॉट दिस मैप, इस मैप में नहीं दिख रही हैं, यानी इस नक्शे का इनके लिए कोई महत्व नहीं है। देयर इज नो वैल्यू ऑफ दिस गाइस फॉर दिस मैप, बिकॉज इन दिस मैप देयर इज नन इमेजेज ऑफ देयर विंडोज, मैंने यहाँ पर उनकी जो खिड़कियाँ लगी हैं उनके घरों में, उनके कमरों में, तो दिखाई नहीं दी रही है ना। तो देयर वर्ल्ड माने उनका संसार, तो ठीक है, तो उनका संसार, वेयर ऑल देयर फीचर्स पेंटेड विद द फॉग। तो पोएट कहते हैं कि नॉट दिस मैप, दीज चिल्ड्रंस विंडो, नॉट दिस मैप, इस मैप में इन बच्चों की कोई भी खिड़कियाँ नहीं दिख रही हैं, या उनका संसार नहीं दिख रहा है ना। देयर वर्ल्ड माने उनका संसार, यानी बच्चों का जो संसार है, तो बच्चों का संसार क्या है, ये खिड़कियाँ हैं, ये छोटे छोटे घर हैं, है ना, ये गंदी बस्तियाँ हैं, ये छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, तो जिनको वो जानते हैं, इस मैप को तो दे डोंट नो अबाउट द मैप, इस नक्शे तो कुछ जानते नहीं कि नक्शा क्या उनके लिए, तो ऐसी चीज़ है जिसको वो, दे आर अननोन अबाउट दिस वन। पर एज फार एज द थिंग्स वाट एवर दे नो, जो चीज़ें उनको पता है, वो चीज़ें इस पे नक्शे में नहीं है, यानी देयर वर्ल्ड, उनका संसार, कभी कहता है कि उनका संसार ये नक्शा नहीं है, ये दुनिया नहीं है जो बहुत बड़ी विकसित है, उनका संसार तो क्या है, ये खिड़कियाँ हैं, है ना, लेकिन उस खिड़की में या वो जो खिड़की है, वो घर है ना, वो चीज़ें इस मैप में जो कि डोनेशन से प्राप्त हैं, उनमें वो मैप उसमें वो नहीं दिख रही, ना कही ये चीज़ है। नेक्स्ट वन, वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद अ फॉग, तो वो जो खिड़कियाँ है वो स्थान है, तो उसके बारे में पोएट कहते हैं कि वेयर, जहाँ पर, उस स्थान पर जहाँ पर देयर फ्यूचर, उनका भविष्य जो, तो कैसा हो गया है, पेंटेड विद फॉग, पेंटेड, यहाँ पेंटेड माने रगा हुआ नहीं, ढका हुआ है, बंद है, विथ फॉग, फॉग क्या होता है, अनक्लियर, या कोई चीज़ क्लियर ना हो, है ना, अनक्लियर हो, अस्पष्ट हो, तो वो फॉग मतलब होता है कोहरा धुंध, यानी तो उनका जो भविष्य मिलाकर के पोएट कहना चाहते हैं कि उनको जो भविष्य वो फागी हो गया है ना, और दुर्भाग्य की वजह से क्या हो चुका है, फागी हो गया है। ओके, आगे चलते हैं।
नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई। अनैरो पोएम आगे कहते हैं पोएट कि अनैरो एक सकरी सी स्ट्रीट है, गली है, एक सकरी सी गली है ना, जो सील्ड हो गई है, रुक गई है। ठीक है, अब सकरी सी गली है यहाँ मतलब क्या हो गया है ना, छोटी छोटी गलियाँ हैं वहाँ पर। एक और यहाँ पर अर्थ निकल रहा है ना कि ये ज़िंदगी है बहुत ही छोटी है, ठीक है, लेकिन ये छोटी सी ज़िंदगी आगे जाकर के रुक जाती है, यानी इसका कोई आगे रास्ता नहीं है। फिर आगे लिखा भी है ना कि नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई। लेड स्काई यू नो द लेड का मतलब क्या होता है, ये शीशा होता है, कांच। स्काई इनका आसमान जो है तो क्लियर नहीं है, बल्कि क्या है, डार्केंड स्काई। लेड स्काई मीन टू से देयर, लेड सिग्निफाई टू डार्क, यानी इसका जो स्काई है, इनका स्काई, स्काई मीन टू से फ्यूचर, स्काई मीन टू से फ्यूचर, तो इनका जो फ्यूचर है एज फार एज देयर फ्यूचर इज कंसर्न जस्ट लेडेड आर डार्केंड। तो इनकी जो ज़िंदगी है तो पोएट कहते हैं कि यह नैरो स्ट्रीट एक माने सकरी गली है, ठीक है, या तंग गली है, या इनकी जो ज़िंदगी जीने का जो माध्यम है बहुत ही छोटा है, बहुत छोटी छोटी माने ये इनके सपने हैं, वो भी क्या होते हैं, अंधेरे से भरे हुए, यानी कि इनका कोई भविष्य नहीं है। यानी कुल मिलाकर के अभी इनकी ज़िंदगी में कन्फर्म नहीं कि आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे चल कर के ये रास्ता रुका हुआ है। क्यों रास्ता क्यों रुका हुआ, क्योंकि ये आगे बढ़ने के लिए जो चाहिए, पढ़ाई चाहिए, अच्छा ज्ञान चाहिए, है ना, प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेना चाहिए, इनको कुछ नहीं मिलता है ना। तो यही पोएट कहते हैं है ना कि जो स्ट्रीट्स है वो क्या है, नैरो हैं और सील्ड है, और इनका जिसका भविष्य है वो लेड से बना हुआ है, यानी क्या है, डार्केंड है। ठीक है, नेक्स्ट वन, फॉर फ्रॉम रिवर्स केव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड्स। फॉर, ठीक है, फिर रिपीटेशन आया। फॉर बहुत दूर हैं, ये बहुत दूर हैं, कहाँ से, फ्रॉम रिवर्स, रिवर्स बने नदियों से, यानी ये प्राकृतिक सुंदरता से क्या है, बहुत दूर हैं। केप्स क्या होता है, केप्स मतलब होता है किसी वह समुद्र का वो भाग थोड़ा हल्का उभरा हुआ हो और तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ हो, है ना, वो केप्स, जैसे अपन जो तमिलनाडु के पास का एरिया हो जो केप्स है ना। तो केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स यानी लिटरेचर, स्टार्स ऑफ वर्ड माने लिटरेचर, यानी ये जो बच्चे हैं, है ना, तो कहता है, क्यों कभी कहते हैं कि ये माने इनकी नैरो स्ट्रीट जो है तो सील्ड हैं, और लेड स्काई क्यों है, भविष्य अंधकार में क्यों है, क्योंकि ये पहली चीज़ ज़िंदगी को आगे बढ़ने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है ना, वो है अच्छा घर, अच्छा वातावरण, अच्छा ज्ञान, है ना, तो इन सब चीज़ों से क्या दूर है। क्या लिखा है, फॉर फ्रॉम रिवर्स हेयर सिग्निफाई टू नेचर, केव्स, you know, rivers and caves here signify to, the nature. And second one, stars of word, this one signify to the literature, the knowledge। तो यानी पर माने ये जो बच्चे हैं तो ये ना तो ज्ञान से भी महरूम है और प्राकृतिक सुंदरता से भी महरूम है, इसलिए पोएट कहते हैं कि ये इनकी ज़िंदगी है ना, तो बहुत ही कैसी है, नैरो है ना, और इनका जो भविष्य है वो कैसा है, लेडेड है, यानी डार्क है, माने इनका जो भविष्य हो अंधकार में है ना, और उसके आगे बढ़ने की संभावना नहीं। कभी तो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि डेट वन इज सील्ड, वह भविष्य आगे जाकर के समाप्त है, रुका हुआ है। ओके, थोड़ा यहाँ देख लेते हैं पोएटिक डिवाइस कौन सी यूज की गई है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड विद अ लेड स्काई, यानी इनका आसमान कैसा है, लेड, यानी स्काई जो है तो लेड है, ठीक है, यानी स्काई को लेड मान लिया गया है। सो यहाँ पर मेटाफॉर यूज किया गया है, ठीक है, आगे चलते हैं। श्योरली, ओके, श्योरली शेक्सपियर इज अ विग्ड, द मैप a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal। पोएट क्या कहते हैं कि श्योरली, निश्चित रूप से, जो शेक्सपियर है, क्योंकि बहुत एज फार एज द शेक्सपियर इज कंसर्न इज ए लिटरेरी मैन, you know, such a person who has been the best one in literature, so for these guys, you know, इन बच्चों के लिए शेक्सपियर इज ए विग्ड, शेक्सपियर क्या है, एक दुष्ट व्यक्ति है, अच्छा आदमी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसके बारे में जानते नहीं, तो बनी जब जिसके बारे में जानते नहीं तो उसकी फोटो लगी तो उसके लिए उनका क्या सिग्निफिकेंस है, कोई महत्व नहीं है।
है ना, तो शेक्सपियर इज अ विग्ड। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, द मैप अ बैड एग्जाम्पल है, जो नक्शा है ये उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है, बैड एग्जाम्पल है, बुरा उदाहरण है। क्यों ऐसा है, क्योंकि वो नक्शे में उनकी दुनिया दिखती नहीं है, और जिसके बारे में वो जानते नहीं कि ये भाई कागज का टुकड़ा है ना, दिस वन इज द पार्ट ऑफ अ पेपर जिस और अ मैप, तो उसको वो जानते नहीं है, तो उसके लिए वो क्या है, कोई मतलब का नहीं है। तो जो शेक्सपियर उनके लिए क्या बिग्ड पर्सन है, और जो मैप का एग्जाम्पल वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। विद शिप्स, अब जो मैप का नक्शा है, मैप है, उसमें क्या है, विद शिप्स जहाजें भी हैं, द सन सूर्य उगता हुआ सूर्य भी है, लव टेम्पटिंग मैंने प्रेम जगाने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि टायरोलिस वैली हो गई, ठीक है, और क्या कहना चाहिए, उसमें जो है बेल्ट लगी हुई हैं, है ना, फ्लोरी है, ठीक है, तो उनके लिए उन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है ना, बल्कि वो क्या है, टेम्पटिंग मैंने लालच देती हैं, उकसाती हैं, देम टू स्टील देम मैंने उनको, किनको, उन बच्चों को, टू स्टील मैंने चोरी करने के लिए। लेकिन ये जो सब चीज़ें जो हैं तो लगी हुई हैं एज अ डोनेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है, तो ये चीज़ें चाहिए ना, कि वो शेक्सपियर एक महान व्यक्ति, क्यों महान व्यक्ति का नक्शा वहाँ पर लगा हुआ है, जिससे बच्चों को लगे कि ये दिस इज अ ग्रेट मैन, द सिल्वर लाइनिंग पर्सन, द इंटेलेक्चुअल वन हु हैव बीन द बेस्ट ड्रामेटिस्ट और द प्ले राइट। तो मैंने इसको देख करके वो कुछ सीखें, ये नक्शा क्यों लगा हुआ है इतना सुंदर सा, जिसमें पोएटिक भी है या जो कि नेचुरल होगा, है ना, वो क्यों लगा है, जिनको ये मैंने देखी कि संसार ऐसा है, इतनी अच्छी जहाज़ों के चित्र लगे हुए हैं, सूर्य के, है ना, उगते हुए सूर्य का चित्र है ना, लव टेम्पटिंग, लव मैंने प्रेम को दर्शाने वाली, है ना, टायरोलिस वैली का की फोटो क्यों लगी है, जिससे कुछ सीखें कि हमारा संसार ऐसा है। लेकिन वो सब चीज़ें क्या है ना, उनको सुधार नहीं रही, बल्कि क्या रही हैं, उनको बिगाड़ रही हैं। क्यों, क्योंकि वो लालच पैदा करती हैं, काहे के लिए, टू स्टील, वो चाहते हैं कि इसको चुरा कर अपने घर ले जाएँ, यानी इससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होता, मैंने बजाय इसके कि कुछ सुधरे, वो सुधर नहीं रहे बल्कि बिगड़ रहे हैं। आगे क्या लिखा है, फॉर lives that slyly turn in their crammed hole, crammed hole। अब यहाँ क्या लिखा है, फॉर क्योंकि जो जिंदगी है, क्योंकि लाइफ जो जिंदगी है, दैट उन लोगों की, वो कहती स्लाइली का मतलब होता है चुपके से, चालाकी से, टर्न इन देयर क्रैम्ड होल, है ना, क्रैम्ड का मतलब होता है क्राउडी, CROWDY, क्राउडी, और होल का मतलब होता है होम, होल मीन्स होम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि फॉर क्योंकि जो इनकी लाइफ है वो कैसी है, स्लाइली है ना, स्लाइली है मैंने थोड़ा सा मुड़ी हुई है ना, कैसी मुड़ी हुई है ना, इन देयर क्रैम्ड होल, इनके जो घर हैं बहुत छोटे छोटे हैं, है ना, वो कैसे हैं, क्योंकि इनके घर में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, बहुत से लोग रहते हैं, तो बहुत जैसे मैंने बहुत भीड़ भाड़ वाले एरिया में बच्चे, मैंने कभी ये बोलते हैं कि बहुत ही भीड़ भाड़ वाले एरिया में रह रहे हैं, इनकी जो ज़िंदगी है ना, तो क्या हो रही है, बहुत ही, क्या कहना चाहिए, आगे आगे लिखते हैं कि जो स्लाइली से आगे चलते हैं, फ्रॉम द फॉग इनलेस टू नाइट, है ना, यानी स्लाइली यानी चुपके से, वो क्या, फ्रॉम द फॉग टू इनलेस लाइट, ये ज़िंदगी जो इनकी है, तो अभी तो फॉगी तो है ही, फॉगी है मैंने अस्पष्ट है, फ्रॉम मैंने से, फॉग मैंने अस्पष्ट, फॉग मैंने कोहरा, यानी यहाँ अस्पष्ट, इनकी ज़िंदगी क्या है, अस्पष्ट है, और टू इनलेस लाइफ, और इनकी जो ज़िंदगी जा रही है, इनलेस नाइट मैंने, इनलेस मैंने जिसका कोई अंत नहीं है, और अंधेरी, नाइट माने रात, यानी यह फॉग टू इंडलेस नाइट माने नर्क से बदतर होने जा रही है, ठीक है, चुपके से, धीरे से, है ना, क्योंकि ये भीड़ वाले एरिया में रहते हैं, छोटे छोटे घरों में रहते हैं, जिनको पहली चीज़ तो माने वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं, स्वतंत्रता पूरा घर में रह नहीं पाते हैं, ठीक है, और प्राकृतिक सुंदरता का भी आनंद नहीं ले सकते, क्योंकि दे आर फार फ्रॉम द शिप्स सन्स, ये की पहले लिखी हुई है ना, कवि ने ऐसा वर्णन कर दिया है ना, तो इनकी ज़िंदगी जो है, पोएट कहते हैं कि इनलेस लाइफ नाइट माने अनंत नर्क की तरफ जा रही है, या अंधकार में हो गई है। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रेन wear skin peeped through by bones and spectacles of steel within mended gloss, ठीक है, ऑन देयर स्लैग हीप, और ये बच्चे जो हैं, ऑन माने पर, देयर उनके, है ना, स्लैग हीप, स्लैग माने कमजोर भी होता है, वीक भी होता है ना, हीप माने ढेर, लेकिन यहाँ पर मतलब होता है कचरे के ढेर में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो बच्चे जो हैं वहाँ पर, वो कैसे, जब कभी ने पोएट ने देखा, तो स्लैग हीप मैंने कचरे के ढेर में बैठे हुए बच्चे उन्होंने देखा, है ना, तो उन्होंने क्या देखा उसमें, दीज चिल्ड्रेन, इन बच्चों को,
जो बियर स्किन्स, उनकी जो स्किन्स थी, खाल थी, है ना, वो पीव्ड माने दिखती थी, है ना, थ्रू द बोन्स माने हड्डियाँ, थ्रू माने द्वारा हड्डी, बोन्स माने हड्डियाँ, उनकी जो हड्डियाँ हैं उनकी चमड़ी से दिख रही थी। ठीक है, तो क्या लिखा है कि ऑन देयर स्लैग बी हिप्स माने कचड़े के ढेर में दीज चिल्ड्रन, ये बच्चे क्या है बैठे हुए हैं, और वियर स्किन्स पीप्ड, वियर तो पहनना होता है, हैं, पर स्किन्स जो है इनकी खाल है वो क्या है पीप, झांक रही है, यानी कि जो खाल है खाल से दिख रही है ना, थ्रू द बोन्स, थ्रू, ये लिखा थ्रू स्किन पीप्ड बोन्स, माने थ्रू स्किन माने चमड़ी से क्या दिख रही है, बोन्स हड्डियाँ दिख रही हैं। ठीक है, यानी कुल मिलाकर इस प्रकार से माने कमजोर बच्चे हैं, कहने का मतलब इनका इतना ज़्यादा कुपोषण हो चुका है। एंड और स्पेक्टेकल्स, और जो इन्होंने स्पेक्टेकल पहने हुए हैं, चश्मे पहने हुए हैं, ऑफ स्टील, है ना, वो स्टील के हैं, ठीक है, विद मेंडेड ग्लास, और उसकी जो ग्लास है स्टील में वो कैसी है, मेंडेड, यानी मेंडेड है मैंने कई बार इसको सुधारा गया है, कई बार उसको बनाया गया है ना, ये लिखा है कि बाय बोन्स, सॉरी स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, जो स्पेक्टिकल्स उन्होंने पहने, चश्मे पहने हुए हैं स्टील के बने हुए हैं, विद मेंडेड ग्लास, और वो बने वो जो कई बार टूटे तो उनको कई बार बनाया गया, यानी उनके पास इतनी क्षमता नहीं कि अपने ग्लास को जो है ग्लासेस को खरीद सके, चश्मे यानी खरीद पाएँ, ये चीज़ है। आगे क्या लिखा है, लाइक बॉटल, लाइक सिमिली यूज किया गया, लाइक बॉटल्स बिट ऑन स्टोन्स, ऐसा लगता है कि बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, यानी ये इनके जो चश्मे हैं वो पत्थर के बने हुए हैं, और वो जो वहाँ पर जो मेंडेड ग्लास है उसको पोएट कहते हैं कि जैसे क्या हो, ये बॉटल के किसी बॉटल के छोटे छोटे टुकड़े हों, लाइक बॉटल्स बिट्स ऑन स्टोन, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी पत्थर में बॉटल के छोटे छोटे टुकड़ों को लगाया गया हो, तो ये स्थिति है। आगे चलते हैं, लिखा है ऑल देयर टाइम एंड स्पेस और फॉगी स्लम, इन बच्चों के जो पूरा समय है, ऑल पूरा द टाइम समय है ना, एंड स्पेस और पूरी जो जगह है, फॉगी स्लिम, फॉगी माने उस अंधकार युक्त, या क्या कहना चाहिए कि अस्पष्ट, स्लम माने गंदी में, यानी गंदी बस्ती में, फॉगी मीन्स फॉगी स्लम माने गंदी बस्ती, ऐसा, तो यानी इनका जो पूरा भविष्य है वो टाइम है, और जो तो या पूरी जो जगह है वो कैसी है, जगह कैसी है, फॉगी है, जगह कैसी, स्लम है, गंदी है ना, और जिनको पूरा समय है इसी गंदी बस्ती में क्या हो जाता है, बीत जाता है। ठीक है, सो पोएट कहते हैं सो इसलिए ब्लॉट चिन्ह लगा दीजिए, ब्लॉट चिन्ह लगाना, देयर मैप उनके नक्शे में, बीच स्लम्स मैंने गंदी बस्ती, तो उनको कभी कहते हैं कि एक चीज़ है, उनके दिमाग में एक प्लान आया कि एक बात है, माने इन बच्चों, ये बच्चे सुधारे तो जा सकते हैं, है ना, कैसे कि ब्लॉट लगा दीजिए, कोई चिन्ह लगा दीजिए, कहाँ उनके मैप नक्शे में, और नक्शे में कैसे चिन्ह लगाइए, जहाँ पर उनकी विश्रम माने बस्ती जो दिखे, एज बी गैज डूम, और वो बस्ती कैसे, एज बी गैज का यूज किया गया है, यानी यहाँ भी सिमिली यूज किया गया है पोएटिक डिवाइस, एज बी गैज उतनी, जैसे कोई डूम मतलब डिजास्टर, डूम मतलब दुर्घटना, माने क्या करना चाहिए कि डिजास्टर में से मैंने बहुत बड़ा अभिशाप, ठीक है, ऐसे, तो कहते हैं कि एक रास्ता है इनको रास्ते में लाने के लिए, इनकी भविष्य को सुधारने के लिए, कि इनके स्लम को क्या कर दिए, मैप में क्या कर दीजिए, प्लॉट कर दीजिए, चिन्हित करिए, और इतना बड़ा करिए, इतना बड़ा, है ना, जिससे उनको उनकी गंदी बस्ती जो है, तो ये डिजास्टर से भरी हुई, दुर्घटनाओं से, समस्याओं से भरी हुई बस्ती जो है, तो उस नक्शे में जिसको देख कर ये समझ पाएँ कि हम इतने गंदे हैं और हमारी ज़िंदगी माने संसार की तुलना में इतनी बुरी है। फिर एक दिमाग में और आया उनके, है ना, तो कहते हैं पोएट कि अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, अनलेस तो यहाँ कम नहीं कर पाएगा, बाद में इसकी चर्चा होती है ना, तो कहते हैं गवर्नर एक तरीका है इनकी ज़िंदगी को सुधारने की, गवर्नर जो हैं वो गवर्नर वहाँ का जो गवर्न करते हैं, शासन करते हैं, जो राज्यपाल है या जो मिनिस्ट्री से बिलोंग करते हुए लोग हैं, है ना, और इंस्पेक्टर जो वहाँ के माने निरीक्षक लोग हैं, या यात्रा करने वाले मीडिया संबंधित लोग हैं, सामाजिक व्यक्ति जो लोग हैं, यदि वो लोग चाहें तो इनकी ज़िंदगी सुधर सकती है ना, लेकिन उनको करना क्या होगा, अनलेस, यदि नहीं, द मैप बिकम्स देयर विंडोज, है ना, उनको क्या करना पड़ेगा, है ना, यदि कहते हैं कि यदि मैंने ये लोग यात्रा नहीं करते तो पॉसिबल नहीं, पर हाँ यदि ये यात्रा करते हैं तो करें क्या, दिस मैप, ये जो नक्शा है उसको बिकम माने बन जाए, देयर विंडो उनकी खिड़की, है ना, ये जो नक्शा है उनकी खिड़की बन जाए, खिड़की बन जाए मीन से इस नक्शे के खिड़की बन जाए मीन से इसके द्वारा जो है
बाहरी दुनिया को देख सके, माने ये देखें कि माने दुनिया कितनी सुंदर है ना। तो पोएट कहते हैं कि दिस मैप बिकम देयर विंडो, ये मैप जो है तो इनका क्या बन जाए, विंडो बन जाए। एंड दीज विंडो, जो ये खिड़कियां हैं, डेट शट, जो कि बंद होती हैं, है ना, अपॉन देयर लाइफ्स, उनकी जिंदगी को, यानी जो उनकी जिंदगी को क्या करती हैं, बंद कर रही हैं, है ना, सील्ड कर रही हैं। अब उनकी जिंदगी को कैसे सील्ड कर रही हैं, माने ये जो गंदी बस्ती है उनके लिए किस प्रकार से काम कर रही है, ठीक है। जैसे कैटाकोम्स का मतलब ये होता है कब्रिस्तान, है ना, यानी एक ऐसा एरिया माने जो पूरी तरह से अंधेरे से भरा हुआ है ना, और जहाँ पर लोग सिर्फ मरने के लिए आते हैं या मर करके रहते हैं, उनके पास वहाँ से निकलने की, जिंदा निकलने के कोई चांसेस नहीं है। तो कबीले माने मिलाकर के यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा माने अतिशयोक्त रूप में इसको वर्णन कर दिया है। कहते हैं कि दिस अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर्स, है ना, यदि गवर्नर, विजिटर्स और इंस्पेक्टर यदि यात्रा यहाँ पर नहीं करते, यदि यहीं आते तो नहीं सुधर सकता, है ना। और वो आए भी तो क्या करें, दिस मैप बिकम देयर विंडो, इस नक्शे को उनके आगे बढ़ने का विंडो बना दे, खिड़की बना दे, या इस नक्शे को उनके आगे बढ़ने का रास्ता बना दे। एंड दीज विंडो, जो खिड़की हैं, दैट शट डाउन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकम्स, दैट जो कि शट डाउन में बंद कर देती हैं, शट अपॉन देयर लाइफ, उनकी जिंदगी को क्या कर देती है, बंद कर देती है। जैसे कोई कैटाकॉम्ब, जैसे कब्रिस्तान हो, है ना, तो क्या करें, उन खिड़कियों को ब्रेक तोड़ दीजिए, वो ब्रेक बिल्कुल तोड़ दीजिए, एंड ओपन, है ना, टिल दे ब्रेक द टाउन, और वो तब तक तोड़िए जब तक कि ओपन माने खोल ना दे, है ना, देयर माने उनकी ब्रेक तोड़कर खोल ना दे, द टाउन माने शहरों को, कस्बों को, जब तक माने वो माने उन शहरों को खोल करके या शहरों से आगे ना बढ़ जाएं, है ना। उनका तो एक उद्देश्य और है कि तोड़िए, तोड़ दिया, तब तक माने सिर्फ उनकी खिड़कियों को बस तोड़िए, बल्कि उस शहर को भी पूरे तोड़ दीजिए। ये करते तो यहाँ पे और भी निकल रहा है, ठीक है। लेकिन इसका जो सही माने पॉसिबल अर्थ है वही है कि ब्रेक तोड़ दीजिए, बिल्कुल तोड़ दीजिए, और टिल, तब तक तोड़िए कि दे ब्रेक द टाउन, जब तक कि वो उन कस्बों की, उन जातियों को, उन गंदगियों को तोड़ने में सक्षम ना हो जाए, या वहाँ पर जो क्या कहना है, सोशल इंजस्टिस है ना, सामाजिक अन्याय है ना, जहाँ पर माने इतने महान लोग रह रहे हैं, है ना, उसके बाद भी माने उनके ऊपर सुधार नहीं कर पा रहे हैं। तो उस स्थिति तक लाइए जिसमें वो माने आगे बढ़ने की समझ उनमें आ सके, ऐसा। एंड और शो द चिल्ड्रन, और शो दिखाइए द चिल्ड्रन, उन बच्चों को, है ना, और बच्चों को दिखाइए, जब वो तोड़ देंगे तो उनके लिए एक रास्ता बन जाएगा। तो जब आगे बढ़ेंगे तो फिर पोएट कहते हैं क्या, किनसे अर्ज कर रहे हैं, गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर्स, और वहाँ के माने समाज, इनका उद्देश्य है कि वहाँ गवर्नर मीन से अधिकारी लोग जो हैं, इंस्पेक्टर माने वहाँ के जो निरीक्षक लोग हैं, और विजिटर्स का मतलब यहाँ हैं वहाँ के जो सामाजिक लोग हैं, है ना, जितने लोग, हालांकि ये सभी सब सामाजिक हैं, तो उनसे सबसे माने वो अर्ज करते हैं, उम्मीद करते हैं, है ना, कि वो आए, बच्चों को आगे बढ़ने में मदद करें, और एंड शो, और दिखाएं द चिल्ड्रन, उन्हें बच्चों को क्या दिखाएं, द ग्रीन फील्ड, हरे हरे खेत, है ना। ग्रीन फील्ड मतलब हरे हरे खेत, मतलब हरियाली तो है, वहाँ भी हरियाली है, ऐसा नहीं कि हरियाली नहीं। फिर हरे हरे खेत मतलब प्राकृतिक सुंदरता दिखाएं, है ना, और क्या दिखाएं, एंड और मेक देयर वर्ल्ड्स, उनके संसार को बनाएं, है ना। रन एज्योर का मतलब क्या होता है, एज्योर मतलब होता है ब्लू स्काई, माने उनका जो आसमान हो, खुला हो आसमान, रन एज्योर मतलब द ब्लू स्काई वॉट एवर ओपन, है ना, जो आसमान खुला हो, यानी उनकी जो जिंदगी हो स्वतंत्र हो, ठीक है, वो कैप्टिव टाइप की जिंदगी ना जिए, है ना, जहाँ चाहे वहाँ जा सकें, और जिस प्रकार से शिक्षा प्राप्त करना चाहें, है ना, वो पॉवर्टी की वजह से वो शिक्षा से प्रोहिबिटेड ना हो। तो यही का मैंने पोएट कहते हैं कि एंड मेक देयर वर्ड्स, उनके संसार को बना दीजिए, रन एज्योर मैंने ब्लू स्काई जैसा, है ना, एंड ऑन गोल्ड सैंड मैंने सुनहरे सैंड, रेगिस्तान में जो ब्लू स्काई होता है, ऐसे उनकी मैंने क्या कहना चाहिए, फ्यूचर को मैंने बना दीजिए, है ना। तो उनको दिखाइए, कुल मिला करके उनको क्या दिखाइए, ग्रीन फील्ड दिखाइए, है ना, एंड मेक देयर वर्ल्ड एज्योर जस्ट लाइक गोल्ड सैंड्स। आगे, एंड और लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स, एंड और लेट देना या दो देयर टंग, उनकी जीभों को, उनकी जो जीभ है, उनकी बाणी है, उनको रन बढ़ने दीजिए, है ना, नेक्ड इनटू बुक्स, है ना, ऐसे ही बढ़ने दीजिए, है ना, किधर बढ़ने दीजिए, बुक्स, किताबों की तरफ बढ़ने दीजिए, वैन किताबें कहते हैं कि इनको दो प्रकार की किताबें पढ़नी पड़ेगी। हम लोगों को तो सिर्फ एक ही प्रकार की किताबें पढ़नी पड़ती, कौन सी प्रकार की, वाइट
लेकिन इनको दो प्रकार की, एक ग्रीन बुक पढ़नी पड़ी, एक वाइट बुक। यहाँ पर दो वर्ड आ गए, वाइट एंड ग्रीन। तो वाइट क्या है ना, और साथ में लीव्स भी लगा है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। वाइट मीन टू से, वाइट लीव्स मीन टू से बुक्स, द लिटरेचर, है ना। एंड ग्रीन लीव्स टू मीन टू से द नेचर। तो इनको दोनों प्रकार का अध्ययन करवाइए, प्रकृति का भी अध्ययन करवाइए, यानी ये प्रकृति से भी इनको जोड़िए और पुस्तकों से भी, यानी ज्ञान से भी जोड़िए। फिर आगे क्या कहते हैं, एंड ओपन हिस्ट्री लीव्स ओपन, माने उनकी माने किताबों को क्या है, उनकी जिंदगी रूपी किताब को मैंने दो प्रकार से मैंने आभास करवाई, यानी ग्रीन लीव्स यानी हरी प्राकृतिक सुंदरता का भी, एंड व्हाइट लीव्स यानी ज्ञान रूपी गंगा भी उनके दिमाग पे बहाइए, कुल मिलाकर ऐसा, या पुस्तकों को ज्ञान भी दीजिए। फिर आगे लिखा है यहाँ पर कि हिस्ट्री देयर्स हुज टंग इज द सन। हिस्ट्री यानी इतिहास जो है, तो देयर्स उन्हीं का, यानी इतिहास वही बनाते हैं। हुज टंग, जिनकी जो टंग सॉरी लैंग्वेज जो है, जो भाषा है, इज द सन, वो सूर्य की भाषा, जो सूर्य की भाषा बोलते हैं। या ऐसे लोग जो चढ़ते हुए सूर्य को सलाम करते हैं, है ना, ऐसे नहीं गाते हैं कि जो लोग सुबह उठते हैं, सुबह सूर्य के साथ उठते हैं और मैंने सूर्य डूबने के साथ सो जाते हैं, वही लोग महान होते हैं, है ना। तो पोएट भी कहीं यही, मैंने पोएट ने मैंने अंत में अपनी जो कविता है उसको जो है इस प्रकार से एंड किया है कि अगर ऐसा हुआ, है ना, तो ये पॉसिबल है ना, कि इतिहास बना सकते हैं, और इतिहास वही लोग बनाते हैं, है ना, जो चढ़ते हुए सूर्य को सलाम करते हैं या सूर्य की भाषा बोलते हैं। हिस्ट्री देयर, इतिहास उन्हीं का है। कुछ लैंग्वेज, जिनकी जो भाषा है वो इज द सन, यानी सूर्य की भाषा है। ठीक है, तो अपन यहाँ से वी वुड लाइक टू close the lesson over here, and hope you would understand the whole things whatever I have tried my best. As far as this book is concerned, in this book, not only in this book but in the lesson, there are too many literary words. I think one should not cram it but understand it. Okay, so best of luck. Thank you.